दोस्तों, आपने तो वो कहावत ज़रूर सुनी होगी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, मगर इंसाफ नहीं मिली। मिली है तो सिर्फ एक तारीख। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के चयनित बेरोजगारों के साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो काला खाहू। दोस्तों, सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों को अब तक भनक लग ही चुकी होगी कि 28 जून यानी कि कल स्थानीय भर्ती कोर्ट केस, जिसमें लगभग वर्ग 3 के 2000 पद फंसे पड़े हैं, जिसके उसकी अंतिम सुनवाई थी। और कल की सुनवाई में सब लोगों को 100% उम्मीद थी कि कल इसकी अंतिम सुनवाई हो जाएगी और शायद इसका अंतिम फैसला भी कोर्ट कल सुना दे। लेकिन आज मुझे बड़ी दुख और गहरी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। जी हाँ, तारीख पे तारीख वाला खेला हो गया और कोर्ट ने एक नई तारीख 22 जुलाई की तारीख को चिपका कर फिर पल्ला झाड़कर पहली फुर्सत में निकल गई। लेकिन दोस्तों, कल जो 22 तारीख की नई तारीख कोर्ट ने दी है, वो कोई सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं दी है, बल्कि एक षड्यंत्र के तहत उसे नई तारीख देना पड़ा है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए अंत तक। मैं एक एक करके सभी अपडेट के साथ साथ उस षड्यंत्र से भी पर्दा उठा दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले लगभग 1.5 साल से स्थानीय भर्ती का जो मुद्दा कोर्ट केस में फंसा हुआ है, उसकी अब तक कितनी बार सुनवाई हो चुकी है या फिर उसे कितने तारीखों से गुजरना पड़ चुका है, इसके बिना समझे आप आगे बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों, उसे अच्छे से समझ लेते हैं। तारीख नंबर पहला 19 फरवरी 2020, तारीख नंबर दूसरा 24 फरवरी 2020, तारीख नंबर तीसरा 2 मार्च 2020, तारीख नंबर चौथा 6 मार्च 2020, तारीख नंबर पाँचवा 13 मार्च 2020, तारीख नंबर छठवां 18 मार्च 2020, तारीख नंबर सातवां 19 जून 2020, तारीख नंबर आठवां 6 जुलाई 2020, तारीख नंबर 9वां 13 जुलाई 2020, तारीख नंबर 10वां 20 अगस्त 2020, तारीख नंबर 11वां 5 सितंबर 2020, तारीख नंबर 12वां 25 नवंबर 2020, तारीख नंबर 13वां 11 फरवरी 2021, तारीख नंबर 14वां 18 मार्च 2021, तारीख नंबर 15वां 15 अप्रैल 2021, तारीख नंबर 16वां 11 जून 2021, तारीख नंबर 17वां 28 जून 2021 और दुर्भाग्य से नेक्स्ट तारीख नंबर 18वां मिली है 22 जुलाई 2021 को। मतलब छोटे से मुद्दे के लिए 18 तारीख हद होती है, किसी का भी दिमाग का दही हो जाता है। मतलब ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का मुद्दा न होकर राम मंदिर का विवाद हो गया है। दोस्तों, एक हिसाब से देखें तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जैसे देश के सबसे बड़े विवाद में भी इतनी तारीख नहीं पड़ी होगी जितनी इस छोटी सी विवाद में तारीख पड़ गया है। और ये कहाँ जाकर रुकेगी, इसे भगवान ही जाने या फिर इसे सरकार ही माने। इसलिए दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान अपने दुश्मन के दुश्मन को भी कोर्ट कचहरी के लफड़ों में ना फंसाए, क्योंकि जिसको भी कोर्ट कचहरी की शनि दृष्टि पड़ी तो उसके जर, जमीन और जोरू सब बिक जाता है। और इस खेल को एक ही खिलाड़ी पर्दे के पीछे से ऊपर में बैठकर बड़ी शातिर तरीके से कोर्ट को ढाल बनाकर खेल जाती है। उसका नाम है सरकार। क्योंकि दोस्तों, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, जब भी किसी प्रदेश में बड़े स्तर पर भर्ती होती है और सरकार भर्ती को तुरंत करना ना चाहे तो उसे कोर्ट में लेकर लटका देती है, क्योंकि कोर्ट ही सरकार के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। दोस्तों, वो अच्छी तरह से जानती है कि सरकार जनता की अदालत में तो हार सकती है, लेकिन अपने बनाए कोर्ट में कभी नहीं हार सकती, क्योंकि कोर्ट केस से सरकार के दामन में कोई दाग नहीं लगता है और वहाँ से वो आराम से अपना काम निपटा देती है। और उसके पास जनता के सबसे बड़े सवाल का जवाब आ जाता है कि कोई आदमी जैसे ही पूछे कि बेरोजगारों को रोजगार कब तक मिलेगा, तो सरकार एक लाइन में जवाब दे देती है कि सरकार तो नियुक्ति के लिए 100% तैयार बैठी है। अब मामला कोर्ट केस में फंसा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कहकर सरकार आराम से बचकर निकल जाती है और आखिरकार आम आदमी कोर्ट में सरकार के खिलाफ कब तक लड़ेगा। और धीरे धीरे देखते ही देखते उसके सारे ज़मीन जायदाद धन दौलत सब बिक जाते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आता है। और वैसे भी ये तो ठहरे बेरोजगार लोग जो बेचारे पहले से ही किस्मत के मारे हैं, एक एक रुपए के लिए
पहले से संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट केस सुनने में आसान लगता है, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था बहुत ही जटिल और पेचीदा प्रक्रिया से होकर गुजरता है। आम आदमी या बेरोजगार के लिए इतना आसान नहीं होता है और सरकार चलती हुई भर्ती प्रक्रिया में जानबूझकर ऐसे नए नियम कानून लागू कर देती है, जिससे अभ्यर्थी आपस में 2-3 गुटों में बंटकर आपस में ही लड़कर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देती है और फिर सरकार के हाथ में पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल चला जाता है। उसके बाद निर्दयी सरकार निर्दोष बेरोजगारों को अपने हिसाब से नचाती रहती है और यही सब छत्तीसगढ़ के 14,580 चयनित बेरोजगारों के साथ हो रही है। दोस्तों, कल जो होना था वो तो हो गया। हाई कोर्ट को जो टास्क मिला था बेचारा उसे बराबर पूरा कर रहा है। लेकिन वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको वीडियो के अंत में कल 28 जून के तारीख को आगे बढ़ाकर 22 जुलाई करने के पीछे आखिर कौन सा कारण है। तो दोस्तों, मैंने अपने सोर्सेस से जो अंदर की खबर निकाली है उसे आप लोगों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे जानकारी में अभी तक किसी यूट्यूबर साथी ने इस विषय में वीडियो नहीं बनाए हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। दोस्तों, आप मेरे बगल में एक लेटर हेड देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि याचिका क्रमांक 29 के वकील का कहना है कि हमारे केस की सुनवाई की पहली हेयरिंग है। उन्होंने टाइम मांगा है। अपना याचिका का पूरा मैटर कंप्लीट है। मोशन हेयरिंग इसीलिए क्योंकि वर्चुअल हेयरिंग में दिक्कतें आ रही है और मोशन में ही फाइनल डिसीजन आएगा, ऐसा वकील साहब का कहना है। बाकी जो डेट बढ़ी है कृष्ण कुमार नौरंग के वकील के रिक्वेस्ट करने पर बढ़ी है। उन्हें लास्ट मौका दिया गया है उनको जज साहब के अकॉर्डिंग, और इस याचिका पर सरकारी वकील द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। लास्ट लाइन वकील साहब का कहना। इस बीच हम अपनी राइटिंग आर्गूमेंट की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि जज साहब और समय देने के लिए राजी नहीं है। याचिका 29 के वकील और सरकारी वकील को आखिरी मौका दिया गया है। तो दोस्तों, राम कथा समझ में आई कि आखिर खेल क्या चल रहा है। सिर्फ इतने दिनों से खाना पूर्ति और इसकी टोपी उसके सर में डालने का ही काम चल रहा है। आप लोगों के लिए एक माहौल बनाया जा रहा था कि इस खेल खत्म होने वाला है, लेकिन इस खुफिया जानकारी को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। अब तक तो मैच की प्रैक्टिस चल रही थी, अब फाइनल मैच खेला जाएगा। अगर इस तरह से खेल चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि 2021 में स्थानीय भर्ती की अंतिम फैसला आ सकता है। और दोस्तों, एक बात साफ कर दूं कि अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है ये 100% ऑथेंटिक है। ये मेरे सोर्सेस से हैं जो बहुत ही कम बार जानकारी देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं तो खबर के अंदर तक घुसकर उसे घसीट कर बाहर लाते हैं। दोस्तों, कुछ राज को राज ही रखा जाता है, उसे वीडियो में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ों का राज ही रहने में समाज की भलाई होती है। फिर भी मैं कोशिश किया था कि आप लोगों को अपने देसी अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं, और वैसे भी कहते हैं ना कि समझदार के लिए तो बस इशारा ही काफ़ी होता है, और आप लोग तो मेरे से भी कई गुना ज़्यादा समझदार हो। आई होप दोस्तों, जो आपको बताने वाला था इशारों में आप लोगों तक पहुंच गया होगा। इस तारीख पे तारीख से परेशान होकर छत्तीसगढ़ के चयनित बेरोजगार साथियों के जुबान में क्या चल रही है उसे मैं अपने शब्दों में बता देता हूं कि तारीख पे तारीख हम बेरोजगारों को सब ने क्या घंटा समझ कर रखा है कि जब जी में आता है बजा कर निकल जाते हो। दोस्तों, आज के वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। वैसे बताने के लिए तो आप लोगों को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक वीडियो में सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो साथियों, अंत में जाते जाते मिर्ज़ा गालिब जी की उन चंद लाइनों में आप लोगों को छोड़ जाता हूं ताकि आपका हिम्मत और हौसला मजबूत बना रहे। गालिब जी कहते हैं कि मैं लगा रहा गालिब ताउम्र परिस्थिति बदलने के लिए, मैं लगा रहा गालिब ताउम्र परिस्थिति बदलने के लिए, लेकिन जिस दिन मेरी मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदली। दोस्तों, आप लोगों से मुझे छोटी सी
शिकायत है कि वीडियो को तो 100% लोग प्यार देते हैं, उसके लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को सिर्फ 10% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो साथियों, इतनी भी सेल्फिश होना भी जीवन के लिए ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगारों से सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सुंदर सा जवाब जरूर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।